या हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। गाइस, मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। आज बात करने वाले हैं निफ्टी का आउटलुक क्या रहेगा नेक्स्ट वीक का, बैंक निफ्टी का आउटलुक क्या रहेगा नेक्स्ट वीक का। क्या बैंक निफ्टी और शार्प मोमेंटम दिखा सकता है पॉजिटिव साइड, या निफ्टी में एक और बड़ी तेजी बन सकती है? क्या 22,500 बहुत जल्दी दिखाई दे रहा है? क्या कहता है एफआईएस का डेटा, क्या कहते हैं ग्लोबल सेंटिमेंट, इन सब पर बात करेंगे। तो मैं वेलकम करता हूं आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। गाइस, ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो मार्केट आवर्स में भी आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी लेकर आता है। मार्केट आवर्स में भी आपको मैसेज के थ्रू यूट्यूब पर अपडेट करता है या वीडियोस बनाकर आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करता है। कोई भी ऐसा अपडेट जो मार्केट का हो और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, या कोई ऐसी स्ट्रेटजी जो बन रही है, क्या प्रीमियम कैलकुलेशन, कोई ऐसा लॉन्ग स्ट्रैंगल बन रहा है जिसमें आपको इंस्टेंट प्रॉफिट हो सकता है सेम डे, तो वैसी कोई भी स्ट्रेटजी मैं मिस नहीं होने देता हूं। मैक्सिमम कोशिश करता हूं कि मार्केट आवर्स में मैं आपके सामने अपडेट करूं। तो बात करते हैं मार्केट पर। निफ्टी कल भी प्लस में क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ। निफ्टी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 22,378। कल 39 पॉइंट प्लस में बंद हुआ। ग्लोबल सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव था फ्राइडे के सेशन में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो कॉल का प्रीमियम जिस तेजी से इंक्रीज होना चाहिए था उस तेजी से इंक्रीज नहीं हुआ। तो ये क्लियर साइन मिल चुका था कि सैटरडे का सेशन एक रेंज बाउंस सेशन रहेगा और ये प्रीमियम ईटिंग करने वाले हैं। अब स्मार्ट मनी ने क्या किया, एज ए ऑपरेटर ने क्या किया, मॉर्निंग में कॉल और पुट का प्रीमियम दोनों का अप रखा। अगर आपने नोट किया हो, जब मार्केट ओपन हुई तो उस टाइम पर निफ्टी का भी कॉल का प्रीमियम प्लस था और बैंक निफ्टी की कॉल का प्रीमियम प्लस था और बैंक निफ्टी की पुट का भी प्रीमियम प्लस में था। उन दोनों का प्रीमियम कहीं भी डीके नहीं हुआ था। आधे घंटे तक हाफ आवर पॉजिटिव रखा प्रीमियम को, एक क्लियर साइन वही मिल चुका था। उसी के बिहाफ पर अपना प्रीमियम कैलकुलेशन परफेक्ट मैच हुआ मिड कैप निफ्टी में। मिड कैप निफ्टी का हमने आपको एक कॉल शॉर्ट करने के लिए बोला, एक पुट शॉर्ट करने के लिए बोला, और सेम डे उसमें आपको 20 रुपीज का रिटर्न मिला। 20 रुपीज का मतलब गाइस कैलकुलेशन में अगर मैं जाता हूं तो 52 रुपीज का प्रीमियम मैंने आपसे सेल करने के लिए बोला, उसमें आपको 20 रुपीज का प्रीमियम कहीं ना कहीं डीके होता हुआ नजर आया। अगर मैं कैलकुलेशन निकालता हूं परसेंटेज ऑफ रिटर्न की, तो कहीं ना कहीं 35% का रिटर्न मिलता है इन ए सिंगल डे। अगर आपके पास हैंडसम अमाउंट होता तो आप हैंडसम रिटर्न इसमें बुक कर सकते थे। दूसरी बात करूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक्सपायरी के दिन मैंने आपसे एक लॉन्ग स्ट्रैंगल शेयर किया था बैंक निफ्टी का 46,200 का कॉल। उस टाइम उसका करंट मार्केट प्राइस था 410। मैंने आपको बाय रिकमेंड करने के लिए बोला और उसको लॉन्ग स्ट्रैंगल में कन्वर्ट किया था 45,800 की पुट से, जिसका प्रीमियम 390 रुपीज था और ये हमारी कॉस्टिंग 800 रुपीज थी। तो इस ट्रेड में हमारे व्यूअर्स का, हमारी फैमिली का, हमारे क्लाइंट्स का सबका जैकपॉट लगा है, क्योंकि सेम डे जो कॉल का प्रीमियम था विद इन 24 आवर्स 410 से वो बढ़ करके 1300 प्लस हो गया। गाइज, अगर मैं उसकी कैलकुलेशन निकालने जाता हूं तो आपका रिटर्न कहीं ना कहीं 35% इन ए सिंगल डे मिला। और ये कहीं ना कहीं हमने जो उसमें पॉइंट्स बुक किए, हमने गैप बुक किया 300 पॉइंट्स का, एक हैंडसम रिटर्न हमें मिला, क्योंकि हमने कॉल को एग्जिट किया 1100 में और पुट को एग्जिट किया कोई 80 के आसपास। तो पूरी कैलकुलेशन मिला के 300 प्लस का हमें प्रॉफिट हुआ और ये कि बहुत अच्छा शानदार ट्रेड मिला हमें इसमें और अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो यहां पर आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं एक बार फिर बिल्डअप हुआ होगा कि हाँ, जो स्ट्रेटेजी है, जो प्रीमियम कैलकुलेशन है, जो पैरामीटर है, बहुत डिफरेंट है बाकी सबसे। दूसरी बात करते हैं बैंक निफ्टी। कल भी फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ 47,297 अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है और 10 पॉइंट ये प्लस में बंद हुआ। तीसरा फिन निफ्टी की बात करता हूं 20,848 करंट मार्केट प्राइस है और ये 5 पॉइंट प्लस में बंद हुआ। तो देखने को ये मिला कि फ्लैट टू पॉजिटिव सेशन रहा जैसी कि पूरी उम्मीद थी, क्योंकि ये सेशन सिर्फ और सिर्फ एक ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए था एनएससी की तरफ से, कि बाई चांस अगर जो करंट सॉफ्टवेयर पर हम काम करते हैं, करंट जो उनके पास सॉफ्टवेयर है, कभी उन पर कोई इश्यू होता है तो बैकअप में जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो सही काम करता है नहीं करता है। तो वो सक्सेसफुल रहा, सिर्फ वो सेशन था। और ऐसे सेशन मैक्सिमम टाइम प्रीमियम ईटिंग के होते हैं, ना कि प्रीमियम बाइंग के होते हैं। प्रीमियम सेलिंग में आपको ज्यादा बेनिफिट होता है।
अब प्रीमियम सेलिंग की कैलकुलेशन आपको अंडरस्टैंड करनी होगी। जब मैंने ये बोला कि आपको सेल करना है तो सेलिंग में आपको प्रीमियम यानी कि मार्जिन ज्यादा देना होता है। अगर ऑप्रोक्स आपका 1 लाख रुपीस का मार्जिन लगता है एक लॉट सेल करने में, अब जो बड़ी स्मार्ट मनी है वो क्या करती है, वो मैक्सिमम टाइम पोजीशन सेल करके पोजीशन बनाती है। अगर आपके पास फंड नहीं है आप फंड अरेंज कीजिए। अभी तक अगर आपने लॉस करने के लिए फंड अरेंज किया है तो अब ऐसी स्ट्रेटेजी आपको मिलेगी आने वाले टाइम में टेलीग्राम चैनल पर, जहां पे आपके प्रॉफिट होने के चांसेस 90% होंगे। जब आप लॉस करने के लिए अमाउंट अरेंज कर सकते हैं तो प्रॉफिट कमाने के लिए, बनाने के लिए अमाउंट क्यों नहीं अरेंज करेंगे। आप लोग बहुत बड़े बड़े मैसेज करते हैं मुझे, किसी को 10 लाख का लॉस हुआ, किसी को 40 लाख का लॉस हुआ, किसी को 60 लाख का लॉस हुआ। जब आप इतने बड़े लॉसेस कर सकते हैं, अपना लॉस करने के लिए इतना बड़ा अमाउंट अरेंज कर सकते हैं, तो आप प्रॉफिट बनाने के लिए अमाउंट क्यों नहीं अरेंज करेंगे। मेरी समझ से बार बात है। तो एक बार पॉजिटिव वे में स्टार्ट कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट कीजिए, आप देखिए रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। बात करता हूं इंडिया विक्स के बारे में। इंडिया विक्स चल रहा है अभी 14.98, ये 14 के ऊपर रुका हुआ है। एक वोलेटाइल मार्केट आगे भी देखने को मिल सकती है। ग्लोबल सेंटीमेंट की बात करता हूं। ग्लोबल में डाउ फ्यूचर, डाउ जोन्स ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई 39,087, 90 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। S&P 500 5137, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव था और इसका भी लाइफ टाइम हाई एक बार फिर ब्रेक हुआ है, ये प्लस में क्लोज हुआ है 40 पॉइंट्स। तीसरा नेस्डेक का जो करंट मार्केट प्राइस है 16272, ये प्लस में बंद हुआ है 183 पॉइंट्स। गाइस एक हैंडसम रिटर्न मिला है यूएस मार्केट में इन्वेस्टर को, ट्रेडर को। कहीं ना कहीं ये हमने प्रेडिक्ट किया था। अगर आप हमारी वीडियोस, पुरानी वीडियोस जाके देखें 2 महीने पुरानी, जब 36,000 चल रहा था डाउ जोन्स, उस टाइम हमने स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि हम लोग डाउ जोन्स को लेकर, अमेरिकन मार्केट को लेकर बुलिश है। और उस टाइम 36 से हमने इसका टारगेट दिया था 38,000 और 39,000 और 40,000। तो 39,000 हमारा दूसरा टारगेट भी उस टाइम का दिया हुआ अचीव्ड हो चुका है। ये पावर है यूनिक एक्सपीरियंस की, ये पावर है यूनिक एनालिस्ट की, ये पावर है ये प्रीमियम कैलकुलेशन की। गाइस यहाँ पे वो सब कुछ मिलने वाला है जो आप तक आपने मिस किया है। जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, वो आपसे एक हैंडसम अमाउंट चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सब कुछ अभी तक फ्री में मिला है। और ऐसी स्ट्रेटेजी मिली है जहां पर 104 रुपए का प्रीमियम सेम डे 2000 रुपीज हुआ है। और ये प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, और वो प्रीमियम कैलकुलेशन बहुत परफेक्ट थी। ग्लोबल मार्केट में अमेरिकन मार्केट लाइफ टाइम हाई पर है। दूसरा बात करता हूं यूरोप मार्केट, यूरोप में डैक्स जर्मनी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई 17735, ये भी लाइफ टाइम हाई। केक लाइफ टाइम हाई, फिट्सी लाइफ टाइम हाई। तो ये ग्लोबल रैली चल रही है, इसको ये नहीं बोल सकते इंडिया में ही सब कुछ हो रहा है। ये ग्लोबल रैली चल रही है जो बहुत बड़ा मोमेंटम पॉजिटिव साइड दे रही है अभी तक। दूसरा क्रूड ऑयल की बात करता हूं, 84 के आसपास चल रहा है, थोड़ा बहुत निगेटिव है। 84-85 के ऊपर ये नहीं जाना चाहिए। तीसरी बात, बॉन्ड यील्ड हल्का हुआ है, 4.3 चल रहा था, अभी 4.18 चल रहा है, तो ऊपर से काफी कूल ऑफ हुआ है, ये पॉजिटिव है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। निफ्टी का पीसीआर 1.22 है। काफी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, काफी लोग शेयर कर रहे हैं कि निफ्टी ओवरबोट हो चुका है। ओवरबोट उन लोगों के लिए हुआ है जिनकी पोजीशन पुट साइड में है। 1.22 का पीसीआर ओवरबोट नहीं होता है, पहले ये समझ लीजिए। बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.39 चल रहा है, ये ओवरबोट की कंडीशन में पहुंच रहा है। अगर ये 1.5 के ऊपर जाता है ये ओवरबोट हो जाएगा। ओवरबोट होने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि बहुत शार्प रैली डाउनसाइड आनी चाहिए। गाइस पीसीआर को देख के ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी शायद हल्का सा रुक सकता है, आगे चलकर निफ्टी थोड़ा और रनअप दिखा सकता है। एक टारगेट हमने इसके लिए सेट किया है 22,500, 22,600, ये मेरा टारगेट है निफ्टी को लेकर। और 22,500 ऑलमोस्ट डन हो चुका है, 100 पॉइंट वहां से दूर है। और ये जब टारगेट दिया था जब 21,600 और 500 निफ्टी चल रहा था, जब पूरी दुनिया निगेटिव थी, हमने 47,000 का बैंक निफ्टी पे टारगेट दिया था जो 2 बार अचीव्ड हो चुका है। तो पीसीआर को देखकर ये नहीं बोल सकते कि बहुत बड़ी एकदम से सेल ऑफ आ जाएगा या गिरावट आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ इवेंट्स के बारे में बात करता हूं आपसे। नेक्स्ट वीक में कुछ इवेंट्स स्टार्ट होने वाले हैं। अमेरिकन मार्केट में सर्विस
पीएमआई आने वाला है ट्यूसडे को। मेन जो इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है वो आने वाला है वेडनेसडे को 8:30 पर जो फेड के चेयरमैन है मिस्टर पावेल, उनकी स्पीच है वहां पर, उस पर आपको नजर बना के रखनी होगी वो क्या बोलने वाले हैं। अगर वो कुछ भी पॉजिटिव ऐसा बोलते हैं तो मार्केट शूट अप कर जाएगा, मार्केट और तेजी कर सकता है, और अगर कुछ भी ऐसा निगेटिव बोला तो मार्केट प्रॉफिट बुकिंग दिखाने के लिए भी रेडी हो चुका है। लास्ट में जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है वो आने वाला है फ्राइडे को अमेरिकन मार्केट में नॉन फर्म पेरोल्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वर्ल्ड मार्केट के लिए। लेकिन फ्राइडे हमारा हॉलीडे है तो इसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा मंडे को। फ्राइडे हम पोजीशन नहीं बना पाएंगे क्योंकि फ्राइडे हमारा हॉलीडे है। अब बात करते हैं मार्केट आउटलुक के लिए मेरा व्यू क्या है। मैं अभी इंडियन मार्केट को लेकर बिल्कुल न्यूट्रल हूं। मेरे जो टारगेट थे निफ्टी पर वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। मेरा 22,500 का टारगेट था और मैंने ये भी बोला था कि 22,225 इस बार क्रॉस करेगा तो निफ्टी सस्टेन करेगा, और बैंक निफ्टी का टारगेट 47,000 था। अब बात करता हूं हिस्ट्री की। हिस्ट्री क्या कहती है मार्च की सीरीज को लेकर, उसके पहले उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। आप बात करता हूं मार्च के लिए 2014 में, जब 2014 में मार्च मंथ आया, उस टाइम इलेक्शन से 2 महीने पहले का ये मंथ था, और बीजेपी के कैंडिडेट थे मिस्टर नरेंद्र मोदी, और मोदी जी को कहीं ना कहीं फर्स्ट प्रायोरिटी पे हर कोई देख रहा था, कहीं ना कहीं हर सर्वे उनके लिए फेवर में था। तो मार्च में बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया था 2014 में, अराउंड 10% से ज्यादा का रिटर्न बैंक निफ्टी में देखने को मिला था उछाल, और निफ्टी में कम से कम 6% का उछाल देखने को मिला था 2014 में। दूसरा ऐसा ही सेम रिपीट हुआ 2019 में, जब इलेक्शन से पहले का मार्च मंथ आया, उस टाइम पर बैंक निफ्टी शूटअप हुआ अराउंड 12% से ज्यादा, और बैंक निफ्टी शूटअप हुआ 6% से ज्यादा। तो ये मान के चलिए कि मार्च का महीना इलेक्शन से पहले एक वाइल्ड मूव देता है। डेटा तो यही बोलता है कि वाइल्ड मूव पॉजिटिव साइड आना चाहिए, और ग्लोबल सेंटीमेंट इसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव सपोर्ट कर रहा है। बट अपना व्यू ये है कि अभी मैं कोई व्यू आपके साथ में शेयर नहीं कर रहा हूं कि आपको कल क्या पोजीशन बनानी चाहिए, कि मार्केट आउटलुक आपको क्या रखना चाहिए। मैं कल मार्केट ओपनिंग का वेट करूंगा, ग्लोबल सेंटीमेंट देखूंगा, डेटा क्या बन रहे हैं उनका वेट करूंगा, क्योंकि एक अच्छा खासा रनअप भी हो चुका है मार्केट में, लेकिन पोजीशन साइजिंग बहुत हल्की है। जो लॉन्ग पोजीशन है एफआईज की अभी भी अराउंड 40% के अंडर में है, ऐसा नहीं कि एफआईज 65% पे बैठे हो। तो पोजीशन बहुत हल्की है, बहुत लाइट है, और रिटेलर की सोच ये है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है मार्केट क्रैश करेगा, मार्केट गिरेगा। तो मैक्सिमम लोग पुट साइड बैठे हैं, मैक्सिमम रिटेलर ने पोजीशन शॉर्ट की हुई है। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें मिली हुई है, मिक्स्ड है, कुछ भी डायरेक्शन अभी क्लियर नजर नहीं आ रहा। एक 22,500 का टारगेट अचीव्ड होता हुआ नजर आ रहा है, जो जहां तक निफ्टी को जाना चाहिए। कल क्या पोजीशन बनानी होगी हमें, मैं कोशिश करूंगा मॉर्निंग में या किसी भी टाइम मार्केट आवर्स में मैं आपको अपडेट कर सकूं इसका कि आपको पोजीशन क्या बनानी चाहिए। अभी मैं न्यूट्रल होके जा रहा हूं मार्केट के लिए कल, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का जितना भी पॉजिटिव इंपैक्ट था उसको पॉजिटिव को न्यूट्रल कर चुका है मार्केट कल के सेशन में। कल का जो सेशन ओपन हुआ उसने वर्ल्ड मार्केट की जो पॉजिटिविटी थी उसको खत्म कर दिया, और उसमें बेनिफिट ये हुआ ऑपरेटर को कॉल का प्रीमियम उसने इंक्रीज भी नहीं किया है। तो मैं एज ए न्यूट्रल एंटर कर रहा हूं कल के लिए। कल क्या स्ट्रेटेजी बनेगी, क्या होगा सीन, वो कल हम देखेंगे। कल मार्केट आवर्स में टाइम नोट कीजिए 12:30 का, 12:30 पे कोई भी ट्रेड बनेगा डेफिनेटली आई विल शेयर इट विद यू एनी टाइम, और हो सकता है दूसरा टाइम 2:30 के अराउंड में मैं आपके साथ 100% शेयर करने वाला हूं। मेरी कमिटमेंट है कि मार्च का मंथ आपका फाइनेंशियली चेंजिंग मंथ होगा गाइज। मेरी कमिटमेंट है इस मार्च के मंथ में आपको वो रिटर्न मिलेगा जो आज तक आपकी हिस्ट्री में नहीं मिला होगा। मार्च के मंथ में मेरी कमिटमेंट है गाइस 90% चांसेस है कि हम पॉजिटिव क्लोज होंगे, 10% अगर नेगेटिव रहा तो रहा। मार्च के मंथ में मेरी कमिटमेंट है कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ और पॉजिटिव एनर्जी को कहीं ना कहीं मैं बिल्डअप करने वाला हूं। तो पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए। कल से नेक्स्ट वीक नया वीक स्टार्ट होने वाला है, और ये वीक 4 डेज का ट्रेडिंग सेशन रहेगा, इसको ध्यान रखना। और उम्मीद करते हैं इन 4 डेज में हम कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे जिससे कि हमारा लॉन्ग वीकेंड बहुत अच्छा जाए। दूसरी बात,
डिस्क्लेमर, जो भी मैं पोजीशन यहां पे डिस्कस करता हूं आपके साथ में, जो भी पोजीशन मैं बताता हूं वो मेरे अकाउंट में, मेरी फैमिली के अकाउंट में और मेरे क्लाइंट्स के अकाउंट में 100% हो सकती है। टेलीग्राम चैनल का अपडेट बार बार मैं वीडियो में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो आपको मिस नहीं करना है। मैं अभी बोल रहा हूं, अगर आपने टेलीग्राम को मिस किया तो आप दुनिया के सबसे अच्छे टेलीग्राम चैनल को मिस कर जाएंगे। आप उस चैनल को मिस कर जाएंगे जो आने वाले टाइम में इलेक्शन तक आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने वाला है इन पॉजिटिव साइड। तो पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए, जुड़े रहिए, आपका प्यार बेशुमार मिलता है। और दूसरी बात दोस्तों, लाइक करने में बिल्कुल भी गुंजाइश वो कम, अपनी कंजूसी मत किया करो, लाइक वीडियो को कर दिया करो। लास्ट में पॉजिटिव रहिए, मैं फिर बोल रहा हूं पॉजिटिव रहिए। जो हो चुका है पास्ट में वो लॉस था, अब अपने पास के लॉस को अभी क्या जो करंट सिचुएशन है उससे कभी कंपेयर मत करना। अगर कंपेयर करेंगे कि पास में मुझे 10 लाख का लॉस था और मुझे स्क्रीन पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 10,000 का, मैं उसको कभी प्रॉफिट वो बुक नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे बैक ऑफ माइंड ये चल रहा होता है कि मैंने 10 लाख का लॉस किया है तो मुझे 1 लाख का प्रॉफिट बुक करना है। गाइस, इस सोच को आपको बदलना होगा। आप जो पास्ट में हो चुका है वो लॉस था, करंट में आप 1 रुपीज का भी प्रॉफिट बुक करते हैं वो आपका प्रॉफिट है। आप प्रॉफिट को समझिए। अगर प्रीवियस जो लॉसेस हुए उससे कैलकुलेशन मैच करेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा डेबिट और खड़ा कर लेंगे। छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कीजिए, उन छोटे छोटों से 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं गाइस। 22 ट्रेडिंग सेशन बहुत लंबा टाइम होता है। अगर 1000 रुपीज भी डेली का आप बुक करते हैं तो 22,000 बन जाता है एक महीने में। अगर मैं मानता हूं 5 टाइम आपको लॉस भी होता है तो तब भी 12 टाइम आपको प्रॉफिट होता है महीने में। 12,000 का रिटर्न, 12,000 का प्रॉफिट होता है 1 लाख पर 12%। और बैंक में आप एफडी कराते हैं तो वहां पर आपको 7.5% का रिटर्न मिलता है। तो इस मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, इस मार्केट में रिटर्न अनलिमिटेड है गाइस। लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी अपना आपको निगेटिव मत होने देना। जो प्रॉफिट अभी आज कर रहे हैं उसकी परसेंटेज कभी भी प्रीवियस लॉस से कभी भी काउंट मत करना। जो हो चुका है वो लॉस था, अब जो हम करेंगे वो प्रॉफिट करेंगे। इस स्ट्रेटेजी पे रहिए, पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए। जैसे भी होगा मैं मिलूंगा आपसे कल मार्केट आवर्स पे 100% में वीडियो अपलोड करूंगा, उसको मिस मत करना। तो ये था पूरा अपडेट गाइस मार्केट से रिलेटेड। थैंक यू सो मच गाइस, आपका प्यार बेशुमार मिलता है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगा आपसे कल 100%। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।